अहले बैत के लिए ये मौत, अरे बोल दो प्यारे, मजा है। कादरी के लिए मौत मजा है, चिश्तियों के लिए मौत मजा है, अशरफियों के लिए मौत मजा है, वारसियों के लिए मौत मजा है, रज़वियों के लिए मौत मजा है, बल्कि यूं कहो कि हर सुन्नी के लिए मौत मजा है। उसकी वजह ये है कि जब मौत आती है तो मिटाती नहीं है, बल्कि उम्मती को नबी से मिला देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौत, ऐ मौत, अगर तुझे आना है और जब तक रमजान का महीना चल रहा होता है, जब तक तरावी हो रही होती है, जब तक रोजा रखे जाते हो रहे होते हैं, तब तक तवज्जो दीजिएगा, तब तक मरने वालों के लिए खुशखबरी है। बोल दीजिए, मरने वालों के लिए खुशखबरी है। मुसलमान जो ईमान की हालत में रुखसत हुआ उसके लिए खुशखबरी है कि अब इसे आने दो, फरिश्तों इसे आने दो, इससे सवाल न करना, इससे सवाल न करना। क्यों? इसलिए कि ये उस महीने में आया है कि जिस महीने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा अव्वलहु रहमत, दूसरा हिस्सा व औसतहु मग़फ़िरा, और तीसरा हिस्सा व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये है कि मरहूम आमिर साहब किस हिस्से में जा रहे हैं? रहमत वाले हिस्से में नहीं, मग़फ़िरत वाले हिस्से में नहीं। जैसे कि अभी असगर साहब ने कहा कि शबे कद्र की रात है, सुभान अल्लाह, और शबे कद्र की रात न रहमत वाले हिस्से में, न मग़फ़िरत वाले हिस्से में, बल्कि आखिरी हिस्से में है। और उस आखिरी हिस्से के बारे में हदीस में है कि ये आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से आजादी का है। तो गोया के मरहूम आमिर साहब जा रहे हैं, आजादी जहन्नम का परवाना लेकर जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहूम जा रहे हैं तो आजादी का परवाना लेकर। बोल दीजिए, अब मरहूम की मग़फ़िरत के लिए रमजान के महीने में मरना ही काफी है। सुभान अल्लाह। लिहाजा कुरान खानी की क्या जरूरत, 40वें की क्या जरूरत, सदक़ातो खैरात की क्या जरूरत। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है कि मजीद कोई कुरान पढ़े, मजीद कोई सदक़ातो खैरात करे, मजीद कोई मेरे हबीब के नाम पर महफिल सजाए, ताकि मैंने इसे तो बख्श दिया है रमजान के सदक़े, अब उन्हें भी बख्शूंगा जिन्होंने इन्हें याद किया है। तवज्जो दीजिए, अब उन्हें भी बख्श दूंगा जिन्होंने इन्हें याद किया है। तो अब पता क्या चला, कुरान की जो तिलावत है ये मरहूम के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। नमाज हमारे लिए, सदक़ातो खैरात हमारे लिए, और आज 40वें के मौके पर ये महफिले मिलाद भी हमारे लिए है, क्योंकि वो तो बख्शे बख्शाएगा। तवज्जो है ना, ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, ये इनके लिए है, ये उनके लिए है।
तो इसलिए मुसलमानों ये बहुत अजीम महीना है। इस महीने की कद्र सारे मुसलमानों को करना चाहिए। इस महीने की जो है आमद पर हर एक मुसलमान को इस दिल से इस्तकबाल जो है देना चाहिए और इस महीने की आमद पर हर एक मुसलमान को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। और जो इस महीने में वफात पा जाए उसके लिए बिलखुसूस कोई कलाम नहीं करना चाहिए कि फला ऐसा था फला वैसा था, इसलिए कि ला तसुब्बुल अमवात। इस्लाम प्यारा मजहब इसलिए भी है कि ये मजहब इस्लाम जहां जिंदों का हक बताता है वहीं साथ मुर्दों का भी हक बताता है। जिंदों का हक ये है कि उसके पीठ पीछे बुराई ना किया जाए और मुर्दों का हक ये है कि मुर्दों को बुरा भला ना कहा जाए। मगर आज हालात ऐसे हैं कि मुर्दा तो मुर्दा, लोग जिंदों को भी नहीं छोड़ते, है ना? लोग जिंदों को नहीं छोड़ते तो मुर्दे को कहां से छोड़ेंगे? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते आपके हाथ, आपकी जात, आपकी बात से जहां जिंदा महफूज है वहीं एक मुर्दा भी महफूज रहना चाहिए। देखिए ये बोलने 10 मिनट और बोलिए, आप क्या चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए क्या चाह रहे हैं? इरशाद हो, ठीक है, जब इरशाद हो तो फिर इरशादे गिरामी हो। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को, हर जी रूह को, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मौत कभी भी, किसी वक्त भी, कहीं भी, किसी को भी आ सकती है। मौत से कोई बच ना सका और न कोई बच पाएगा। मौत में मजा है, मौत में सजा भी है। मौत किसके लिए मजादार है और किसके लिए सजादार है? मौत किसके लिए बाइसे मजा है, किसके लिए बाइसे सजा है? तो सुन लो प्यारे, आशिक़े रसूल के लिए ये मौत मजा है। आशिक़े अहले बैत के लिए ये मौत, अरे बोल दो प्यारे, मजा है। कादरी के लिए मौत मजा है, चिश्तियों के लिए मौत मजा है, अशरफियों के लिए मौत मजा है, वारसियों के लिए मौत मजा है, रज़वियों के लिए मौत मजा है, बल्कि यूं कहो कि हर सुन्नी के लिए मौत मजा है। उसकी वजह ये है कि जब मौत आती है तो मिटाती नहीं है बल्कि उम्मती को नबी से मिला देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौत, ऐ मौत, अगर तुझे आना है तो मेरी शर्त मान, तो आ। फिर ये गुलाम, ये आशिक तेरा इंतजार भी करेगा, तेरा इस्तकबाल भी करेगा, लेकिन शर्त ये है, ऐ मौत तुझे आना है तो या तो महीने में आना, तवज्जो, ऐ मौत तुझे आना है तो या तो रमजान के महीने में आना या मुस्तफा के मदीने में आना। क्या बात! ऐ मौत, ऐ मौत, तुझे शर्त है, तू आ, किसी भी शक्ल में आ, किसी भी शक्ल में आ। तू बंदूक की शक्ल में आना चाहती है, आ। तू तीर तलवार की शक्ल में आना चाहती है, आ। तू जहर कातिल की शक्ल में आना चाहती है, आ। तू कैंसर की शक्ल में आना चाहती है, आ। तू टीवी की शक्ल में आना चाहती है, आ। तू कोरोना की शक्ल में आना चाहती है, आ। ऐ मौत तुझे आना है तो आ, मगर
आशिक की भी शर्त है। शर्त ये है कि अगर तू आना चाहती है तो आएगी, मगर या तो रमजान का महीना होगा या मुस्तफा का मदीना होगा। अगर तू रमजान के महीने में ना आना चाहे तो ना आ, मुस्तफा के मदीने में ना आना चाहे तो ना आ, मगर कम से कम अली के नजफ में आ जा, हुसैन के करबला में आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला। ए मौत, तुझे आना है आ, मैं तेरा इस्तकबाल करूंगा, मगर शर्त ये है, आना है ना तो गौस के बगदाद में आ जा। आना है, अगर आना है तो ख्वाजा के अजमेर में आ जा। आना है तो किछोछे में आ जा। आना है तो वारिस के देवा में आ जा। अरे कुछ नहीं, आशिक को अगर आना है तो बरेली शहर में आ जा। क्या क्या नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, अरे बाप, आशिकों के इमाम, तवज्जो दीजिए, आला हजरत। अरे बोलो भाई, आला हजरत, आशिकों के इमाम, आशिकों के इमाम। मैं मुक्तदियों के इमाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आशिकों की बात कर रहा हूं। क्योंकि मुक्तदी तो है लेकिन आशिक नहीं। मुक्तदी तो है मगर, और ऐसे मुक्तदी की हमें चाहत भी नहीं। हम आशिकों के इमाम की बात कर रहे हैं, आशिकों के इमाम। आपको पता है आशिक ही, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो, आला हजरत कौन है? बोल दीजिए, आशिक कौन है? आला हजरत कौन है? और आपको पता है आशिक ही का आशिक होता है। तवज्जो दीजिए, आला हजरत आशिक, इसलिए आज पूरी दुनिया सुन्नियात आला हजरत की आशिक। क्योंकि आशिक का आशिक होता है, महबूब का, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो, आशिक का आशिक होता है, और आशिक का आशिक हो तो बेहतर है। तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि महबूब का अगर महबूब हो जाए तो नखड़ा उठाना पड़ेगा, नाज उठाना पड़ेगा, और आशिक का आशिक हो जाए तो, तवज्जो दीजिए, आशिक आला हजरत कौन है? किन के आशिक है? हुजूर के, हुजूर के खानदान के आशिक, अहले बैत के आशिक, हुसैन इब्ने अली के आशिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आशिक, इमाम बाकर के आशिक। अरे ये आशिक की दुआ है, और इस दुआ में सब शामिल है। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और जब बात आशिक ने की है, अहले बैत की है, तो कहा मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकिरे इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक सादिक़ इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो कासिम और रज़ा के वास्ते। और आशिक कहता है या इलाही दो जहां में खादिमे आले रसूलिल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आला हजरत बोल दीजिए, कौन है? आशिक है, और ऐसे आशिक है जिन्होंने आशिक को पैदा किया। तवज्जो दीजिए, तमाम दुनिया आशिक है, महबूब सिर्फ एक है,
और उस महबूब का नाम महबूबे खुदा है। इसीलिए तो किसी तजर्बाकार ने कहा था, हम तो अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। अरे मियाँ, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। तो मरने के बाद दीदारे महबूब होता है। क्या होता है? दीदारे। इसलिए आशिक कभी मौत का गम खाता ही नहीं है। तवज्जो है, मौत से डरता ही नहीं है, बल्कि वो सीना चौड़ा करके इस्तिकबाली अंदाज में कहता है, आना है तो आना फिर ए मौत मदीने में, आना है तो आना फिर ए मौत मदीने में, सीने से लगा लूंगा 100 बार मदीने में। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ अता फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।